मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरी इंडिया भर की ग्लोवेदा परिवार को, जिनका इतना प्यार और इनका इतना आशीर्वाद मिलता रहता है। और इस सेशन को हमारे साथ में जो करने वाले हैं, हमारे साथ में कंपनी के जो फाउंडर्स लीडर हैं, उनकी भी मदद मुझे मिलने वाली है इस सेशन को पूरा करने में। और जैसे हमारी कंपनी के बहुत जल्दी होने वाले ब्लू डायमंड यानी कंपनी के फर्स्ट डायमंड लीडर मिस्टर हरिवंश सिंह यादव जी, और बहुत जल्दी हमारे डायमंड बनने वाले हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर राहुल विश्वकर्मा सर, मिस्टर वेद प्रकाश यादव सर, रूबी लीडर, मिस्टर महेंद्र कुमार सर, रूबी लीडर, मिस्टर कन्हैया यादव सर, सफायर लीडर, मिस्टर संतोष कुमार जी, मिस्टर अनिल सिंह यादव, दोनों लोग अपकमिंग सफायर लीडर। ये दोनों लोगों से मुझे मदद मिलती रहेगी और ये हमारे जो कंपनी के फाउंडर लीडर हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कंपनी की नींव बनाने में बहुत बड़ी मदद करी है। और मैं मंच के माध्यम से अनाउंसमेंट करता हूँ कि ये वो पर्सन है जो जो कई बार लोगों को ये समझ में आता है कि मुझे तो मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करना है, मैनेजमेंट के साथ बिजनेस करना है। कई बार लीडर आते हैं जब बाहर के, तो ये बड़ा सवाल रहता है उनके लिए, और इसलिए रहता है क्योंकि उन्होंने कई जगहों पे अपने अपने आप की कोशिश करी है, कई जगहों पे उन्होंने अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, कुछ करने की कोशिश किया, फेल होने के बाद, लेकिन लीडर्स के माध्यम से कई बार चीजें अप एंड डाउन हो जाती हैं, तो वो बड़ा डर जाते हैं और अगली बार कोई संस्था में जाने से पहले वो यही सोचते हैं कि यार मुझे मौका मिले तो मैं तो मैनेजमेंट के साथ करूं। और मैं ऑफिशियली तौर से बोलता हूं, ये हमारे मामा। कंपनी के वो फाउंडर्स लीडर हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं, फाउंडर्स लीडर हैं। मैं कहना चाहूंगा पूरी इंटायर फैमिली से, इंटायर ग्लोवेदा परिवार से कहना चाहूंगा कि ये वो शख्सियत हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में आप लगातार अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मेरी दिन भर में लगातार टच में रहते हैं लोग, लगातार एक एक चीजें कुछ भी होती है तो मेरे से डिस्कस करके लोग आगे का काम करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आपका कैरियर, आपका भविष्य, आप ऐसे व्यक्ति के साथ आपने जोड़ के रखा है, जिस तरीके से हरिवंश सर अपनी पूरी टीम को इंटायरली लीड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में अपनी ब्लू डायमंडशिप कंप्लीट करेंगे। उसी तरीके से राहुल सर हैं, पूरी इंटायर टीम को लीड कर रहे हैं, पूरी रॉयल ड्रीमर को लीड कर रहे हैं, और पूरी टीम को लेकर के कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हैं और चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। वैसे ही हमारे वेद सर हैं, और जो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, आज एक एक व्यक्ति की परेशानियों को दूर कर रहे हैं और उनको इंपावर कर रहे हैं। महेंद्र सर हैं, और हमारे कन्हैया सर हैं, जिस तरीके से वो लगातार अपनी टीम में इन्वॉल्वमेंट बनाए हुए हैं। संतोष सर हैं, जो टीम को लगातार ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। अनिल सर हैं, जो लगातार कंपनी का परचम पूरे के पूरे इंडिया भर में लहराने का काम कर रहे हैं। ये हमारे कुछ फाउंडर लीडर जो हैं, ये टोटल 7 जो फाउंडर लीडर हैं, ये आप इनके साथ कंफर्टेबली अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला है नहीं। आप निश्चिंत रहिए, बड़ा बिजनेस होने वाला है, बड़ी तैयारियां हैं। और मेरे इस ग्लोवेदा की बिजनेस पाठशाला के लिए ये 7 लोगों का भी आपको सानिध्य मिलने वाला है। इन 7 लोगों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हरिवंश सर अभी अपना तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं ग्लोवेदा में। इनको तीसरा साल कंप्लीट हो जाएगा 30 अगस्त को, और हरिवंश सर 30 अगस्त को अपनी टीम का एक फंक्शन भी कर रहे हैं और अपने 3 साल की वर्षगांठ भी मनाएंगे कि 3 साल उन्होंने ग्लोवेदा में पूरा किया है 30 अगस्त को। और सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जो 3 साल के अंदर हम अपने आप को डायमंड ही नहीं पहुंचाता है, ब्लू डायमंड के बिल्कुल नजदीक पहुंचाया हुआ है। और मुझे तो लगता है कि अगर टीम ने थोड़ी सी परफॉर्मेंस बम्पर कर दी तो शायद ये साल नहीं बीतेगा और ब्लू डायमंडशिप कंप्लीट होने वाली है। तो वो, और एवरी लीडर्स, चाहे हमारे राहुल सर हैं, वेद सर हैं, महेंद्र सर, कन्हैया सर, संतोष सर, अनिल सर, आप इनके साथ कंफर्टेबल तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और एक ग्लोवेदा के बिजनेस पाठशाला के लिए ग्लोवेदा एकेडमी की तरफ से इनको एज ए ट्रेनर्स भी नियुक्त किया गया है। इनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आप इनसे इंस्पायर होकर के जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम सबों को पता है एक बात कि हम इंडस्ट्री में ज्वाइन होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होने के बाद हमारे लिए जो दूसरा स्टेप होता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, लर्न करना, सीखना। तीसरा स्टेप तब हमारा स्टार्ट होता है अर्न करना, यानी कमाना। अब कई बार हमसे गलतियां क्या हो जाती हैं कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम ज्वाइनिंग के बाद, यानी कि जो ये वाला स्टेप है, जो ये वाला स्टेप है यहाँ पे, यहाँ से हम डायरेक्टली अर्निंग वाले स्टेप पे आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे चक्र चलाना है, पहले ज्वाइन, टू लर्न, टू अर्न। हमें पहले सीखना है। हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में, इस काम के बारे में, और सीख करके हम लोग इस काम को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, हम अपनी अर्निंग को बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रहने वाला है कि आज हम सब लोग बात करते हैं कि ये बिजनेस में
हमें किस तरीके से, यानी कि वो 4 तरीके के लोग बताए जाते हैं जिन्होंने वो 4 तरीके हैं जिनसे काम करके पैसा बनाते हैं। चाहे वो हम बात करें एम्प्लॉइज़ की, चाहे हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉइज़ की, या फिर बात करें बिज़नेस की, या बात करें इन्वेस्टर की। ये 4 तरीके हैं, कोई भी व्यक्ति पैसा बनाता है या तो एम्प्लॉयी बन के, या तो सेल्फ एम्प्लॉयी बन के, या तो बिज़नेस बना के, या तो इन्वेस्टर बन के। अब बताया जाता है कि ये 95% लोग हैं दुनिया में जो कैटेगरीज़ ई और एस है। ई, एस का मतलब एम्प्लॉइज़ और सेल्फ एम्प्लॉइज़। और जो बी और आई है, ये जो कैटेगरीज है बिजनेस और इन्वेस्टर, ये दुनिया में सिर्फ 5% है। लेकिन वेल्थ की बात करूं, बड़ी सक्सेस की बात करूं, बड़े पैसे की बात करूं, धन संपत्ति की बात करूं, तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज वाली कैटेगरीज है, इनके पास में वेल्थ 5% है। और जो हमारे पास जो बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरीज है, इनके पास 95% वेल्थ है। रीजंस क्या है? ये दोनों का काम में इतना, वो ज्यादा लोग हैं लेकिन ग्रोथ उनकी बहुत कम है, लेकिन कम लोग हैं ग्रोथ ज्यादा है। इनके काम करने की चीजों में डिफरेंस है। जो जो एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज वाली यानी ई और एस की जो कैटेगरीज है ना, ये इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, अकेले काम करते हैं। आज भी अकेले थे, 10 साल बाद भी अकेले थे, अगले 10 साल बाद भी अकेले हैं। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की जो कैटेगरीज, जो बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरीज होती है, वो कहीं ना कहीं वो इन टीम वर्क पे काम करते हैं, वो अकेले नहीं काम करते। उनके लिए पैसा या तो काम करता है, या तो उनके लिए लोग काम करते हैं। लोग कैसे काम करते हैं कि लोग, हर व्यक्ति अपने जीवन में काम बनाता है, अपने जीवन के लिए काम करता है, लेकिन उनका आवर, उनका घंटा उसके लिए काउंटिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए टीम वर्क में बड़ा बिजनेस करते हैं, टीम वर्क की वजह से बड़ा काम करते हैं। और आज कहीं न कहीं हम सब लोग भी अपने जीवन में, मैं बात करूँ हम सारे लोगों की, गार्जियन को, तो जो हमारी पढ़ाई-लिखाई है, या फिर हम लोग एज़ ए गार्जियन अपने बच्चों को लेकर के पढ़ाई-लिखाई पे बहुत फ़ोकस करते हैं कि आज पढ़ाई-लिखाई कर लो तो जीवन में आप कुछ हासिल कर लोगे, कुछ बन जाओगे। और कुछ कहीं न कहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में करियर बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि करियर की बात हम करते हैं, क्योंकि करियर बनता है कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों, करियर का मतलब ही होता है कि आजीविका का साधन बनना, कहीं न कहीं एक रोजगार बनना, यानी जहाँ से हम अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को हम जीवन में पूरा कर सकते हैं। हम पैसा अर्न कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ जा सकते हैं। जब हम पढ़ाई-लिखाई करके करियर बनाने की बात करते हैं, तो हम शिक्षक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रबंधक बनते हैं, वकील बनते हैं, कलाकार बनते हैं, कुछ न कुछ, जहाँ से कि हमारे लिए जीविकापार्जन का काम हो जाता है, हमारी आजीविकाएँ चलती रहती हैं। उसी को हम करियर करते हैं, कहते हैं। अब करियर बनाने के लिए हमारे पास विकल्प क्या-क्या होते हैं? अब अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास खेती-बाड़ी का एक विकल्प है, कि हम चाहें तो अपने जीवन में खेती-बाड़ी करके भी अपना पेट भर सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे आज भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन खेती करके अपना जीविकापार्जन करती है, खेती करके अपने आप को वो आगे लेके आते हैं। ठीक है ना? अब दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? नौकरी करना। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि दुनिया के 95% लोग, यानी ज्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं आज। छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, नौकरी से अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किराया, यानी कि अगर उन्होंने बहुत सारे कटरे बनवा दिए हैं, बहुत सारे रूम बनवा दिए हैं, जहाँ से उनको भाड़े आते रहते हैं चीज़ों का, ठीक है ना? दुकानें डाल दी हैं, जहाँ से दुकानों से उनको पैसे आते हैं। बहुत सारे लोग अपने लिए डॉक्टर्स बन गए हैं, कई लोग अपने इंजीनियर बन गए हैं, कई लोग छोटा-छोटा बिज़नेस चला रहे हैं। ऐसे तमाम जो चीज़ है, वो व्यक्ति का जीविकापार्जन वहाँ से चलता रहता है। कहीं न कहीं उससे उसके दाल-रोटी के जुगाड़ चलते हैं। लेकिन हम सब लोग बात करने वाले हैं एक रिवॉल्यूशंस की, जो फ्यूचर्स का रिवॉल्यूशंस है, जो हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस दे सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस। क्यों हम इसकी बात करते हैं? क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस है, जो हमें लाखों रुपए पर मंथ कमाने का मौका देता है। अब अगर मैं बात करूँ अभी जिन कैरियर के बारे में हम बात कर रहे थे, और इनसे अगर हमें लाखों रुपए अर्न करना हो तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काबिलियत होनी पड़ेगी। अगर मैं खेती की बात करूँ, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है तो शायद खेती एक इंसान के पास 50 बीघे, 100 बीघे होनी चाहिए। तब जा करके वो आज के ज़माने में खेतियों से लाखों रुपए अर्न करेगा। और आज उतना पॉसिबल नहीं है, उतनी पास सबके पास ज़मीनें होना। नौकरी, जो कहीं न कहीं ग्रेड 1 का एम्प्लॉयी है, या जो पढ़ा-लिखा बहुत है, और फिर जो बहुत अच्छी जगह पे काम कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा दिन से काम कर रहा है, शायद वो लाखों रुपए की इनकम तक पहुँचेगा। किराया की बात करूँ तो आपके पास करोड़ों रुपए की लागत लगेगी, तब जाकर के आप लाखों रुपए हर महीने किराया वसूल सकते हैं। उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए, उसके लिए घर बनवाएँगे या दुकानें बनवाएँगे, तब जाकर के आपको वो चीज़ें अर्न होंगी।
दुकान की भी बात करूं तो 50 लाख रुपए शायद नहीं वेस्ट हो जाए, तब जाके 1 लाख रुपए की आपको अर्निंग बनेगी। इतनी बड़ा सेटअप करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए भी आपको A1 क्लास का डॉक्टर बनना पड़ेगा, तब शायद 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर पाएंगे आप। बिजनेस करना है, बिजनेस तो पैसा मांगता है, और बिजनेस में जितना बड़ा पैसा लगाएंगे उसी के हिसाब से आपको मुनाफा जनरेट होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लाखों रुपए अर्न करने की अगर हमारे जीवन में जरूरत है और हम अर्न करना चाहते हैं, तो बाहर की दुनिया में बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। इसलिए हम सब लोग आज डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बिजनेस ज्वाइन करके काम कर रहे हैं, और जिसमें आपकी संस्था ग्लोवेदा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बिल्कुल आपके साथ खड़ी है और वादा करती है कि आप लाखों रुपए के अर्निंग इस संस्था से पहुंचने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में अगर हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि कंपनी से सीधे ग्राहक तक, यानी कंपनी से लेकर के सीधे डायरेक्ट ग्राहक तक जो उत्पाद है, यानी जो सामान है, उसको पहुंचाना, यानी ऐसा मॉडल जो कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचता है, उस मॉडल्स को डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कहते हैं। ठीक है ना। अब इस मॉडल में बिक्री जो होती है, यानी जो क्रय बिक्री होती है, उसमें ईमानदारी होती है, उसमें विश्वास होता है, स्पष्ट नियम होते हैं, जहां पे ग्राहक को अपनी प्राइसिंग का स्पष्ट पता होता है कि मुझे कितने रुपए में प्रोडक्ट मिलने वाला है और मुझे कितना मुनाफा मिलने वाला। सब कुछ बहुत ही क्लियरली ट्रांसपेरेंटली रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में मिल गया तो किसी को वही प्रोडक्ट 200 में मिल रहा है, पता चले किसी और को 300 में मिल रहा है। नहीं, पूरी संस्था में अगर आप इस इंडस्ट्री में ज्वाइन है, तो इस इंडस्ट्री की सबसे खासियत यही बात है कि अगर आपको भी कोई सामान 275 की तुलसी मिल रही है, तो वो किसी भी एक आखिरी व्यक्ति को भी 275 में तुलसी मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे बिक्री मॉडल जो है उसमें पारदर्शिता होता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है सेवा और संबंध पर आधारित ये व्यवसाय होता है, जहां पे हम अपने रिलेशंस बना करके लोगों के साथ जुड़ करके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ाते हैं, और इस प्रोडक्ट की सेलिंग में हम टीम वर्क का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 4 लोग पैसे बनाते हैं, एक तो ई यानी एम्प्लॉय, यानी एस यानी सेल्फ एम्प्लॉय, और बी मतलब बिजनेसमैन, और आई मतलब इन्वेस्टर। जो हम बी और आई की बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस इन्वेस्टर की, ये मॉडल्स पूरे तरीके से बिजनेस मॉडल पे काम करता है, क्योंकि इस बिजनेस को हम टीम वर्क में करते हैं। ये काम हम अकेले तो करते हैं, जब हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, टीम बन जाती है हमारी, तो वो टीम अपने लिए काम करती है, फिर भी हमारा काम होता है। तो ये इतना शानदार बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल। अब ये डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल के बारे में हम बात करें तो आज लगभग एक दशक, लगभग देखा जाए तो शताब्दी से, यानी 100 सालों के आसपास से व्यवसाय दुनिया भर में चल रहा है। आज मैं भारत में बात करूं तो लगभग 30 साल का समय हो गया है इंडिया में काम करते हुए इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री लगभग आज देखा जाए तो 2021 में पूरी तरीके से इंडिया में लीगल इंडस्ट्री हो गई है, जिसके ऊपर कानून बना दिया गया है, तमाम ऐसी चीजें बना दी गई हैं जिससे कि कोई किसी को, ना तो कंपनी चीट कर सकती है, ना कोई लीडर्स किसी को चीट कर सकता है। तो आज ये इंडस्ट्री का मॉडल इतना शानदार हो गया है, इतना मजबूत मॉडल बन गया है, जहां से कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना कैरियर लगा सकता है और अपने कैरियर्स को यहाँ पे बना सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ऐसे काम कर रहा है। अब डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स में और ट्रेडिशनल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है, हमें समझना है। ट्रेडिशनल सेलिंग कैसे होती है? सपोज करिए कि ये मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर जो है वो कहीं ना कहीं माल को मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसको भी ग्राहक तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सेलिंग में सीएनएफ एजेंट्स के पास में माल जाता है, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है, फिर स्टॉकिस्ट के पास, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट वगैरह उसकी होती है, तो हमें पता चलता है, यानी ग्राहक को पता चलता है, तो वो माल खरीद लेता है। अब ऐसे करके अगर मैं बात करूं तो वो मैन्युफैक्चरर के पास जब वो प्रोडक्ट बना था तो उसकी कॉस्ट लगभग 40% यानी 40 रुपए थी। लेकिन अगर वो माल ग्राहक को मिली जिप, तो वो लगभग 100% की कॉस्ट यानी कि 100 रुपए में माल मिला। बीच में 60% कहाँ चला गया, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम था, सप्लाई चेन है, जो प्रोडक्ट को ग्राहक तक पहुंचाने का काम कर रहा है, वो वहां पे 40% 60% पैसा वहां पे बर्न हो गया, यानी 60% पैसा उन लोगों के परिवारों पे लग गया, उन लोगों के लिए लग गया। अब यही मॉडल डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम करता है? मैन्युफैक्चरर है,
उसके साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ गई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से डायरेक्ट माउथ पब्लिसिटी कर करके डायरेक्ट सेलर के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंच गया कस्टमर के पास। यानी बीच में ना तो सीएनएफ एजेंट है, ना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ना रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, ना होलसेलर है, ना रिटेलर है। यानी कि कंपनी है, डायरेक्ट सेलर है और हमारा कस्टमर है। डायरेक्टली हमारे डायरेक्ट सेलर के थ्रू कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे 40% लागत से जो प्रोडक्ट बना है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट लोगों को सस्ता नहीं मिलता, लेकिन क्वालिटीज बहुत शानदार होती है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए किसी हीरो हीरोइन को नहीं रखते हैं कि वो आएगा एडवर्टाइजमेंट करेगा। यहाँ पे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारा कस्टमर ही होता है, क्योंकि कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट से खुश होगा तो वो मुंह से दूसरे व्यक्ति को भी बताएगा, तीसरे व्यक्ति को बताएगा और हमारी सेलिंग बढ़ेगी। तो इसलिए हम जो पैसा किसी हीरो हीरोइन के दे देंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वही पैसा बचा के हम अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बना करके देते हैं और हम अच्छी क्वालिटी का माल लेकर के आते हैं, क्योंकि बाकी पैसे जो हमारे बच रहे हैं उस क्वालिटीज की माल लेके आते हैं। और अगर 40% की कॉस्टिंग में अगर हमारा प्रोडक्ट बना है तो ग्राहक को यहाँ भी 100% कॉस्ट में बनता है। लेकिन जो 60 रुपए बीच में बच रहा है कंपनी के पास, उस 60 रुपए से कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलता है। अगर वो कस्टमर किसी और कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है या प्रोडक्ट उनको प्रमोट करता है, तो जो 60% कंपनी के पास पैसा बचा हुआ है उसमें से उस मॉडल के तहत उसको कमीशन मिलता है। सोचिए कितना आसान और कितना शानदार मॉडल है कि ग्राहक पहले भी हम थे, पहले भी सामान खरीद रहे थे, लेकिन आज भी जब हम सामान खरीदेंगे तो हमें मौका है डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। पहले हम सामान लाखों के खरीदे हैं, लेकिन हमें कभी डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन हम अगर ग्लोबेदा से सामान खरीदें तो लाइफ टाइम हमें रिटेल प्रॉफिट मिलने वाला है। लाइफ टाइम इस इंडस्ट्री के माध्यम से हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिल रहा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फायदा होगा वो हमें मिलने वाला है। ये डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल सेलिंग में डिफरेंट होता है कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स कैसे काम करता है। कई बार एक सवाल होती है कि सर डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट महंगे हैं। यस, प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटीज वाई है, क्वालिटीज बहुत शानदार है। आप मार्केट में देखो तो अभी न्यूज वगैरह में मिलता रहता है ये ब्रांड का फेक बन रहा है, उस ब्रांड का फेक बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आपको यहाँ पे कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप क्या करते हैं कि आप अपना टीम वर्क से लाखों का अर्निंग बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा कमीशन अर्न कर सकते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट है। मैं बात करूं तो मुझे आज 12 से 13 साल इस इंडस्ट्री में हो गया है और मैं पर्सनली मैं बताऊं तो इससे पवित्र मैंने बिजनेस नहीं देखा है लोगों को अमीर बनने के लिए। ऐसा बिजनेस जहां पे एक दूसरे का हम हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को रोज प्रोत्साहित कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, रोज लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, लोग रोज रोज हम लोगों के क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें जो हम पर डे बेसिस पे लोगों के साथ कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो लोग आपको उंगली पकड़ करके जीवन में आगे लेके जाए, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो। लोग आपको अपने हालातों पे छोड़ देते हैं, आप करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। यहाँ पे इस मॉडल्स में, ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में मैंने देखा है कि आपका सीनियर आपके साथ जुड़ा रहता है और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ता है कि जब तक कि आपको कामयाब नहीं कर लेता है। आप उससे जबरदस्ती, कई बार ऐसा होता है जब हाथ छुड़ा के भी जाना चाहते हैं, लेकिन ये मॉडल्स इतना प्यारा है कि वो हाथ भी नहीं छोड़ता है, आपको जरूर कामयाबी के दरवाजों तक लेके जाता है अगर आप समर्पण भावना से काम कर रहे हैं तो। यानी ये मॉडल्स लोगों के सपनों को पूरा करने में बहुत मदद करता है। मैंने देखा पिछले 12-13 सालों में कि ये ऐसा मॉडल, जिस मॉडल्स के दम पे आज लाखों लोगों की जिंदगियां बदली, बहुत सारे लोग जो दूसरों की जिंदगियों में बदलाव ला पाए इसी मॉडल्स की वजह से। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल्स बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को आज ऑल ओवर वर्ल्ड में बिल्ड हो रहा है। आज अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि सही समय पे लिया गया सही निर्णय सफलता की सीढ़ी होती है। कहते हैं कि किसी काम को होना जितना ज्यादा जरूरी है ना, उसी काम का समय के साथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो, अगर हम कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो काम आज होना है पता चले वो काम 20 साल बाद हो तो उस काम का कोई मतलब नहीं बनता। इसी तरीके से ट्रेंड के हिसाब से अगर जिन इंसान ने बिजनेस किया है वो सारे के सारे आज अमीर लोग हैं। जैसा कि बताया जाता है कि 1950 में प्लास्टिक का दौर आया था। उस समय में कहीं न कहीं देश हमारा आजाद हुआ था, गरीबी हालात थी, प्लास्टिक की चीजें बहुत सस्ती मिलती थी और हर घर में वो तमाम चीजों की प्लास्टिक की चीजें मिल जाती थी। और वो उस टाइम पे जिन्होंने प्लास्टिक का व्यवसाय किया था आज वो बड़े बड़े लोग हैं। 1960 में ऑयल इंडस्ट्री आ गई थी, जिन्होंने उस टाइम पे पेट्रोल पंप लगा लिए या फिर उस टाइम पे जिन्होंने तेल बेचा, अब बहुत बड़े पैसे बनाए।
1970 में इंडिया में ऑटोमोबाइल्स की बूम आने लगी, तमाम कारों की एंट्रियां हो गई। उस टाइम पे जिन्होंने ऑटोमोबाइल्स के शोरूम्स खोले, जिन्होंने कारें बेची, बहुत बड़े पैसे बनाए। 1980 में मेडिकल्स एंड इंजीनियरिंग, आप उस टाइम पे इंजीनियर और मेडिकल्स ढूंढने से मिलते थे। उस टाइम पे जिन्होंने मेडिकल्स करी थी, जो डॉक्टर्स बने, वो काफी बड़े बने, जो इंजीनियर्स बने, बहुत बड़े पैसे बनाए। 1990 में कंप्यूटर्स का दौर आया। उस दौर में आपने देखा कि जिनको कंप्यूटर्स आता था, जिनको पास में वो सारी नॉलेज थी कंप्यूटर की, तो बहुत बड़े पैसे बनाते। 2000 में इंटरनेट और टेलीकॉम की इंडस्ट्री आई। 2010 में आईटी और ई कॉमर्स आया। और आज 2020 के बाद का जो टाइम है, वो डायरेक्ट सेलिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का टाइम है। और आज के टाइम पे तो वेलनेस इंडस्ट्री का भी टाइम है। आज के टाइम में आप डायरेक्ट सेलिंग यानी कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम हो रहा है, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्योंकि कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का काम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही कर रही है। एक कस्टमर जो कष्ट से मर रहा है, सिर्फ लगातार सारे लोगों के बहन कौन कर रहा है, वो कस्टमर। कई लोगों के कंपनी का सपना कौन पूरा कर रहा है, कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूटर का सपना कौन पूरा कर रहा है, कस्टमर। होलसेलर का सपना कौन पूरा कर रहा है, कस्टमर। स्टॉकिस्ट का सपना कौन पूरा